भाषा विवाद को लेकर अब जो है झारखंड मैथिली भाषा संघर्ष समिति की ओर से जो है एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और हम सीधे जुड़ेंगे। अरुण झा जी हमारे साथ मौजूद है। अरुण झा वार्ड पार्षद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे भाषा को लेकर जिस तरीके से विवाद इस वक्त चल रहा है और कहीं ना कहीं 1932 की खतियान पर जो है अब ये मोड़ लेता जा रहा है। वैसे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को क्या स्थिति स्पष्ट करने की ज़रूरत है? क्या वो बार बार जो भाषा को लेकर जो लड़ाई, क्योंकि धनबाद बोकारो से शुरू ही मगही भोजपुरी मैथिली अंगिका का विरोध हुआ और वहाँ से हटाया गया, वैसे में अब आप लोगों की आगे की क्या रणनीति होगी? आप लोग क्या कुछ इसको लेकर कहना चाहेंगे? देखिए, झारखंड राज्य का गठन 2000 में किया गया है और झारखंड राज्य गठन अधिनियम जो बना है उसके अनुरूप ही झारखंड का कानून व्यवस्था, यहाँ का जो कौन लोकल है, कौन बाहरी है, किसकी क्या भाषा है, क्या सभ्यता संस्कृति है, वह चलेगी। किसी को कह देने से यहाँ ये भाषा लागू होगा, वो भाषा नहीं लागू होगा, उसका खतियान लागू होगा, इस समय का खतियान नहीं लागू होगा, ऐसा नहीं चलेगा। 2000 के पूर्व जो स्पष्ट रूप से बिहार राज्य यह था, बिहार का कानून चलता था और उससे पूर्व जो लोग आए हुए हैं उनका धन और जन यानी कि प्रॉपर्टी और वह लोग झारखंडी कहलाएंगे। जो 2000 के बाद के लोग हैं उस पर सरकार अपना नियम बनावे, अधिनियम बनावे और जो करना है करे। जहाँ तक कि भाषा की बात है तो ग्रियर्सन जो भाषा वैज्ञानिक है 1917 में उनके द्वारा शोध की गई है और कौन सा भाषा किस क्षेत्र में है वह पूरे देश का शोध लागू है। और ग्रियर्सन का जो बुक है उसको हेमंत सोरेन की सरकार को पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए, उसके बाद ही इस पर विचार करनी चाहिए। कोई अगर बोल दिया जो कि ये भाषा यहाँ का है, वह भाषा बाहरी है, ऐसा नहीं होता है। उस पर कोई न कोई ब्रिटिश समय से ही शोध का कार्य किया गया है और वह शोध के आधार पर यह स्पष्ट होता है जो मैथिली भाषा नेपाल से चल करके बिहार का भूमि यानी कि भारत के भूमि में प्रवेश करता है बिहार के माध्यम से और वह क्रमशः चलते भागलपुर होते हुए गोड्डा और देवघर होते हुए दुमका में प्रवेश करता है। स्पष्ट रूप से हम कहना चाह रहे हैं कि 3 जिलों में मैथिली बोली जाती है। इसको चाहे तो पता लगा लें, सर्वे करवा लें। सर्वे के माध्यम से ये देखने की ज़रूरत है कि इसका जनसंख्या कितने हैं, कितने लोग मैथिली बोले जाते हैं, उसके बाद ही किसी प्रकार का एक्शन होना चाहिए। और नहीं, कई सारे जिले जो है बिहार से सटे हुए हैं, चाहे वो गया की बात हो, निश्चित रूप से इसके बारे में आप शोध कीजिए और देखिए कि आखिर कहाँ का बोली या भाषा कहाँ है। और मैथिली जहाँ तक बात है, मैथिली देश का एक समृद्ध भाषा है। प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में ही मैथिली को 8वीं अनुसूची में दिया है। पूरे देश में CBSE की पढ़ाई मैथिली भाषा में होती है और यहाँ भी उसका सम्मान है, था और रहेगा। ये कोई नहीं समझे कि यहाँ वो भाषा बाहरी है, ये भाषा अंदर की है। और नहीं तो जिनको देखना है वह भाषा वैज्ञानिक का जो तथ्य है उस पर विचार करें, देखें। और मैथिली भाषा यहाँ था, यहाँ रहेगा। जो मैथिली भाषा को सम्मान नहीं करेंगे उन वे भी सम्मान का अपेक्षा मैथिली भाषा भाषी से अपने भाषा के लिए न रखें, यही मेरा चेतावनी है। लेकिन वैसे में उन लोगों का कहना है कि जो है बिहार में तो लागू है नहीं भोजपुरी मैथिली पूरे देश में लागू है तो बिहार का कहाँ बात है। भोजपुरी बहुत समृद्ध भाषा है, बहुत ही लोक जन का भाषा है, जन जन का भाषा है, उसका भी हम लोग पुरजोर समर्थन करते हैं। अब भाषा निश्चित रूप से वह भाषा घुसने का काम किया है, औरंगाबाद तरफ से, बिहार तरफ से घुसा है और पलामू जिला या गढ़वा जिला में बहुत बड़े पैमाने पर बोला जाता है। और साथ ही रांची, जमशेदपुर, बोकारो में भी उस भाषा को बोलने वाले, भोजपुरी को बोलने वाले बहुत ही लोग हैं। अरुण जी, अभी आप सुदेश महतो का जिक्र कर रहे थे कि जिस समय जो है आंदोलन चल रहा था झारखंड में, उस समय जो है कई सारे जो है झा जी समर्थन थे उस समय, किन्हीं का आप नाम ले रहे थे, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी झारखंड में, तो उन समय में भी इस भाषा बोली जाती थी। किनका जिक्र कर रहे थे आप? निश्चित रूप से देखिए, जिस समय झारखंड का आंदोलन चल रहा था 2000 से पूर्व, अगर कोई लोग, यहाँ का लोग झारखंड आंदोलन में अपना सहभागिता दिए, उनका बलिदानी बने, तो हम लोगों ने भी सहभागिता दी है, बलिदान हम लोग दिए हैं। और जिस तरह से यहाँ लोग बोलते हैं कि फलाने का नाम है, चिलाने का नाम नहीं है, काफ़ी संख्या में मेरे लोग भी आंदोलनकारी है। इसी क्रम में हम बोले प्रेस वार्ता
वार्ता में कि सुदेश महतो जी का जहाँ जिक्र है कि वह झारखंड का एक आंदोलनकारी है, तो उससे पहले मेरे पड़ोसी मेरे भाई नरेश झा जी का है, उसी का दिखलाने का हम काम किए कि उसका दस्तावेज ज़रूर आप लोग भी खंगालिए और सरकार को भी खंगालना चाहिए कि नरेश झा जी से ऊपर कौन है। तो वो नरेश झा जी, सुदेश महतो जी से ऊपर नरेश झा जी का नाम है क्रम संख्या 3 में, और 4 में सुदेश महतो जी का भी नाम दर्शाया गया है। किस चीज़ में योगदान था उनका? भाषा आंदोलन, झारखंड बनने का जो आंदोलन हुआ, झारखंड गठन का जो आंदोलन चल रहा था, उसमें हम लोग ने तन मन और धन लगाया, अपना श्रम दिया गया है। नहीं, उनके नाम को दरकिनार किसी को करने से थोड़े होगा। हम यहाँ का मूल निवासी हैं और यहाँ की मेरी भाषा मैथिली है। यहाँ न कोई हमसे यहाँ निवास करने का कुछ भी छीन सकता है, ना अपनी भाषा छीन सकता है, न मेरा सभ्यता संस्कृति को मिटाने का कोई काम। झारखंड बंद का आह्वान किया गया था, वैसे में आप लोगों ने अपनी एकता को परिचय क्यों नहीं दिया? नहीं, जिस तरह से तुष्टीकरण वहाँ पर थे, हम नहीं थे, लेकिन मेरे मैथिल जो बंधु हैं वह लोग भी थे। ऐसा नहीं था, समन्वय सबके साथ बना करके आज का बंदी की गई थी, और बंदी क्रमशः करीब करीब लोगों का सपोर्ट था, सफल था बंदी, और लोगों का सपोर्ट भरपूर मिला है पूरे झारखंड। और आने वाले दिनों में आप लोगों की भी एकता सड़कों पर दिखेगी? निश्चित रूप से, अगर उसका आवश्यकता होगा तो जरूर दिखेगी। सरकार अगर नहीं चेती, सरकार अगर संज्ञान में नहीं ली कि हमें इस सब पचरा में नहीं पड़ना है, हमको झारखंड के विकास के राह पर ले जाना है, तो तब तो सब भाषा को महत्व देगा। और नहीं, अगर इस ढंग से सरकार लड़ाने का काम करता है, तुष्टीकरण का काम करता है, तो जहाँ तक होगा हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का भी कार्य करने में सक्षम हैं। तो निश्चित रूप से आपने देखा कि मैथिली भाषा संघर्ष समिति की ओर से भी अब जो है आगे जो है अपनी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की बात कही जा रही है। अरुण झा इस वक्त मौजूद थे, और जिस तरीके से नरेश झा जी का नाम बताया कि वह भी झारखंड अलग होने में आंदोलन में अपनी भूमिका निभाए थे, तो वैसे में दरकिनार नहीं किया जा सकता है किसी भी भाषा को, किसी भी लोगों को। तो लगातार आप कह सकते हैं कि जो भाषा आंदोलन को लेकर यह जो है चर्चाएँ अब चल रही है। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।